वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये निःशुल्क सेवा है जहां से आप घर बैठे अपना किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पैसा पे किए हुए। तो आज का क्लास है जीके, बिहार का जीके। ठीक है, 3 दिन क्लास अब ऐसा करता हूँ कि अल्टरनेट क्लास न करके 3 दिन एक सब्जेक्ट वाइज चलेगा, 3 दिन नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट वाइज चलेगा, ऐसे कर करके चलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग वही रहेगा आप लोगों का। सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगा, सुबह 7 बजे आपको बिहार का या तो करंट मिलेगा नहीं तो बिहार का जीके मिलेगा, सुबह 9 बजे वही पॉलिटी मिलेगा या ज्योग्राफी मिलेगा, सुबह 11 बजे आपको हिस्ट्री मिलेगा या फिर साइंस मिलेगा। ठीक है, या इकोनॉमिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का जीके, जैसे कि मैंने एक क्लास का आपको वीडियो डाल चुका है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप लोग जाके पिछले क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि उसी का कुछ पार्ट बाकी था जो कि मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास का वीडियो आप लोग बिहार का स्पेशल जीके जाके देख लीजिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार जीके गेहूँ। ठीक है, गेहूँ के बारे में। चावल के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। उनके ही उत्पादन में बिहार का देश में 6वां स्थान है। ठीक है, चावल के बाद अगर बिहार में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो वो क्या है? गेहूं का उत्पादन होता है, जो कि पूरे इंडिया में 6ठा स्थान है बिहार का। ठीक है, गेहूं एक रबी फसल है और सबसे ज़्यादा रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होता है। कहाँ होता है? गेहूं एक रबी फसल है और सबसे ज़्यादा रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होता है। ठीक है, गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ होता है? तो रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। मक्का। राज्य में धान के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्र में बुआई किया जाता है और इसके लिए बाल सुंदरी मिट्टी अच्छी होती है। मक्का के लिए कौन सा मिट्टी जरूरी होती है? तो बाल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, बाल सुंदरी मिट्टी अच्छी होती है मक्का के लिए। ठीक है, धान के बाद सबसे ज्यादा बुआई मक्के की जाती है। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में सर्वाधिक खेती होती है। कटिहार, पूर्णिया और अररिया में सर्वाधिक खेती होती है और बेगूसराय को बिहार का मक्का का घर कहा जाता है। बिहार का मक्का घर कहा जाता है। ठीक है, देखिए, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में सर्वाधिक खेती होती है, लेकिन बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा, रागी क्या है? मोटे अनाज है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी मोटे अनाज है। रागी का उत्पादन बिहार में प्रथम स्थान है। ठीक है, रागी का उत्पादन बिहार में प्रथम स्थान है। अब आते हैं दलहन। उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला पटना, औरंगाबाद और नालंदा है। दलहन के मैटर में कौन कौन 3 जिला है? तो पटना, औरंगाबाद और नालंदा। दलहन के उत्पादन में अग्रणी 3 जिले पटना, औरंगाबाद, नालंदा। ठीक है, अब नगदी फसल। नगदी फसल मुख्यतः गन्ना, जूट की खेती होती है। ठीक है, नगदी फसल में गन्ना, जूट की खेती होती है। अब आते हैं तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन बिहार का देश में 6वां स्थान है। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का देश में 6वां स्थान है। दरभंगा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कहाँ होता है? दरभंगा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, दरभंगा, मुंगेर
और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मखाना। मखाना के बारे में आप जानते हैं, एकमात्र बिहार में ही इसका उत्पादन होता है। समस्तीपुर, अररिया और किशनगंज में होता है। कहाँ होता है मखाना की खेती? समस्तीपुर, अररिया और किशनगंज में। कहाँ होता है मखाना की खेती? समस्तीपुर, अररिया और किशनगंज में होता है। सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन में बिहार सभी राज्यों में प्रमुख स्थान पर है। मतलब कहने का मतलब पूरे इंडिया में प्रथम स्थान पर है सब्जी के मामले में अपना बिहार। ठीक है, अब आते हैं फल उत्पादन। आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता इत्यादि। बिहार में कौन कौन से फल उपजाए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं? तो आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता इत्यादि। आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता इत्यादि। ठीक है, आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता इत्यादि। दरभंगा बिहार का आम उत्पादक जिला है। दरभंगा बिहार का आम उत्पादक जिला है। नालंदा अमरूद का उत्पादक जिला है। नालंदा अमरूद का उत्पादक जिला है। मुजफ्फरपुर लीची का उत्पादक जिला है। और केला हाजीपुर केला उत्पादक जिला है। ठीक है, अब आते हैं मसालों का उत्पादन। बिहार में कौन कौन से मसाले उपजाए जाते हैं? तो मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, मेथी। मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, मेथी। ठीक है, मसाले के मैटर में बिहार में कौन कौन चीजें उपजाई जाती है? तो मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, मेथी। ठीक है, अब फूल के उत्पादन। गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, चमेली, पुदीना, लेमन ग्रास। गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, चमेली, पुदीना, लेमन ग्रास। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है। बिहार के बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का जनक कौन है? बेगूसराय। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर अनुदान देने वाला कौन राज्य है? देश का पहला राज्य बिहार। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो देखते हैं समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य। समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया। जैविक ग्रामों की संख्या 38 है। ठीक है, समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया। जैविक ग्राम की संख्या 38 है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार में जीआई टैग। ठीक है, बिहार में जीआई टैग किस किस चीजों को मिला है उसके बारे में है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, आसीवाल खाजा को। ठीक है, कौन कौन सा जीआई टैग वाला है? जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची और सीवाल खाजा को। ठीक है, अब बिहार में खनिज के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब बिहार में खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज मुख्यतः पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट, बिहार में दक्षिण भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। बिहार के जो दक्षिण भाग का हिस्सा है बिहार का, उधर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भाग के कुछ हिस्से के बारे में है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, यही मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं।
देखिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, यही मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ खनिज पाया जाता है? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिज को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन से? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बिहार में धात्विक खनिज का अभाव है। कहने का मतलब है कि बिहार में धात्विक खनिज की कमी है। ठीक है, वही अधात्विक खनिज की संभावना बनी है। कहने का मतलब बिहार में अधात्विक खनिज की संभावना अधिक है, होने की संभावना अधिक है। ठीक है, धात्विक खनिज गए होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधन किया जाता है। मतलब धात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधन किया जाता है। ठीक है, अधात्विक खनिज से परिशोधन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अधात्विक खनिज जो भी होता है उसको परिशोधन, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उसको मतलब साफ सफाई, मतलब वो क्या कहा जाता है, प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सोना, जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र और रानी पहाड़ी क्षेत्र में सोना के खनिज उपलब्ध है। कहाँ? जमुई के सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र, सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र और रानी पहाड़ी क्षेत्र में सोना के खनिज उपलब्ध है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बॉक्साइट। ठीक है, यह मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में उपलब्ध है। बॉक्साइट कहाँ उपलब्ध है? मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में उपलब्ध है। सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट है। कितना? 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट है। ठीक है, इसके अलावा गया, जमुई, बांका, रोहतास के कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। बॉक्साइट मुंगेर के अलावा गया, जमुई, बांका, रोहतास के कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। यह एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, यह एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, आप देखते हैं पायराइट। इसका उत्पादन रोहतास के सोन घाटी में होता है। कहाँ होता है? पायराइट का उत्पादन रोहतास के सोन घाटी में होता है। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है। ठीक है, अब आते हैं चूना पत्थर। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोहतास में। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार कहाँ स्थित है? रोहतास में। ठीक है, मुख्य रूप से इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ होता है? चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। इस क्षेत्र में 2012 में नया सीमेंट कारखाना खोला गया। कहाँ खोला गया है? रोहतास में। ठीक है, 2012 में। ठीक है, अभ्रक जमुई जिला के चकाई बटिया क्षेत्र में, नवादा जिला के अधिकतर क्षेत्र में और गया के क्षेत्र में इसका भंडार उपलब्ध है। अभ्रक का कौन कौन जिला है? तो जमुई के चकाई बटिया क्षेत्र में, नवादा जिला के अधिकतर क्षेत्र में और गया के क्षेत्र में इसका भंडार उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ मॉस्को व्हाइट तरह के अभ्रक होते हैं। किस तरह के अभ्रक होते हैं? मॉस्को व्हाइट। ठीक है, यहाँ किस तरह के अभ्रक होते हैं? मॉस्को व्हाइट। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ किस काम में लिया जाता है?
तो विद्युत उपकरण बनाने में होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और ज़्यादा हमको पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, ताली तभी बजता है जब एक हाथ आपका हो और एक हाथ मेरा हो, तब जाके अच्छे से ताली बजेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।